हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। यहाँ छात्रों, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, सबसे पहले आज मैंने क्लास 12th का जो कि हिस्ट्री है वो चैप्टर नंबर 7 लाया हूँ। यह चैप्टर नंबर 7 है हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। देखिए छात्रों, इन चैप्टर से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को लाने का हर संभव प्रयास किया हूँ। छात्रों, आप लोग ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर बने रहें। देखिए, कहा गया था छात्रों, पढ़ते वो हैं पढ़ाते वो, पढ़ते हो पढ़ाते हो, मिले फुर्सत तो किताबें खोल बैठ जाते हो, कठिन परीक्षा से होकर गुजरते हो, पहले फिर तुम विद्वान कहलाते हो। कहने का मतलब यह हुआ, जब तक आप कठिन संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा खासा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा खासा मुकाम हासिल करने के लिए छात्रों, कठिन दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। आपके दौर में बहुत सारी कठिनाइयों आएगा, उन कठिनाइयों से आपको गुजरना होगा। और जो विद्यार्थी उस कठिनाइयों से दूर भाग जाता है, वही छात्रों पीछे पीछे मुड़ जाता है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? ऑप्शन अ है छात्रों निकोलो कोंटी, अफनासी निकितन, जीएस लिविदेव या डेमिंग गॉस पेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों अफनासी निकितन। क्या हो जाएगा? अफनासी निकितन। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग छात्रों दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रूस में भारत विद्या का जनक, फादर ऑफ रूसियन इंडियोलॉजी किसे कहा जाता है? निकोली कोंटी को, या अफनासी निकितन को, या जीएस लिविदेव को, या डेमिंग गोस्पेस को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों जीएस लिविदेव। क्या हो जाएगा? जीएस लिविदेव। देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2019 में यह क्वेश्चन पूछा था, तो हो सकता है छात्रों 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड, तो वो पूछ दे, क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करते रहते हैं, 3 या 4 साल पे क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं। तो इस लिहाजा से छात्रों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस विदेशी यात्री की यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? निकोलो कोंटी, अफनासी निकितन, जीएस लिविदेव या डेमिंग गोस पेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों अफनासी निकितन। क्या हो जाएगा? अफनासी निकितन। ठीक है। चलते हैं हम लोग छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए छात्रों इस प्रकार से है। चौथा क्वेश्चन है, राजा मझोले पद का है। राजा मझोले पद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? निकोली कोंटी का, या फर्नाओ नूनीज का, या अब्दुल रज्जाक का, या डेमिंग गोस पेज का? तो यह किसका है छात्रों? तो यह है छात्रों डेमिंग गोइस पेज का। इसका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? डेमिंग गोज पेज ने, या फर्नाओ नूनीज ने, या अब्दुल रज्जाक ने, या निकोली कॉन्टी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 5 का डेमिंगोस पेज ने। क्या हो जाएगा? डेमिंगोस पेज ने। ठीक है। चलते हैं हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन। अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? डेमिंगोस पेज ने, अब्दुल रज्जाक ने, निकोलो कोंटी ने, या फर्नाओ नूनीज ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 6ठा का ब नंबर, अब्दुल रज्जाक ने। कौन हो जाएगा? अब्दुल रज्जाक ने। ठीक है। चलते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है छात्रों देखिए इस प्रकार से। 7वां नंबर क्वेश्चन है छात्रों, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? अफनासी निकितन, फर्नाओ नूनीज, या निकोलो कोंटी, या दो और ब तीनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों दो और ब। कौन हो जाएगा? दो में जो ऑप्शन है अ और ब,
ये दोनों हो जाएगा, यानी कि अफनासी निकेतन और फरनाओ नूनीज, अफनासी निकेतन और फरनाओ नूनीज। ठीक है, चलते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, शिवेल ने अपनी पुस्तक ए फारगोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? तो इसका ऑप्शन है इस प्रकार से, डेमिंगोस पेज एवं फर्नाओ नूनीज, निकोलो कोंटी एवं अब्दुल रज्जाक, फर्नासी निकितन एवं लिविदेव, या अब्दुल रज्जाक एवं एडुआर्डो बारबोसा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों, और नंबर क्या हो जाएगा, डेमिंगोस पेज एवं फर्नाओ नूनीज। क्या हो जाएगा, डेमिंगोस पेज एवं फर्नाओ नूनीज। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है छात्रों, देखिए इस प्रकार से, निम्न में से कौन पुर्तगाली यात्री कौन था, मतलब निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? एडुआर्डो बारबोसा, डेमिंगोस पेस, या फर्नाओ नूनीज, या इनमें से सभी? तो 9 का सही जो आंसर है छात्रों, यह इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब एडुआर्डो बारबोसा, डेमिंगोस पेस या फर्नाओ नूनीज, यह क्या थे, यह पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ऑप्शन है इस प्रकार से छात्रों, निकोली कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डेमिंगोस पेस या फर्नाओ नूनीज। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों, निकोली कॉन्टी। कौन थे? निकोली कॉन्टी। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2018 एवं 20 दो बार यह क्वेश्चन पूछा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों। इस समय VVI लगा लीजिए, 20 में पूछा था, 24 में पूछ सकता है। ठीक है ना, संभावना बनती है। चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1856 में, 1876 में, 1902 में, या 1986 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 11 का 1986 में। क्या हो जाएगा, 1986 में। चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? देखिए ये भी पूछा तो 2018 में। तो विजयनगर का महानतम शासक था छात्रों, ऑप्शन है इस प्रकार से, वीरन सिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, या सदाशिव राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, 12 का हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे छात्रों, वह विजयनगर के सबसे महानतम शासक में थे, एक से। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इसको दो बार पूछा है इस क्वेश्चन को। देखिए एक बार 2010 में और एक बार 2019 में पूछा है। गोपुरम का संबंध है गाय से, नगर से, व्यापार से, या मंदिर से? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों, इसका संबंध मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। 14 नंबर क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? 1326 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1339 ईस्वी में, या 1359 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 1336 ईस्वी में। क्या क्या था, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी। मतलब विजयनगर जो ध्वंस हो गया था तो उसका पहचान फिर किस चीज से किया गया था? ठीक है ना, हम्पी नाम से, वाड़ीगल नाम से, तालीकोट नाम से, या वनीहट्टी नाम से? तो उसका जो पहचान किया गया था छात्रों, हम्पी नाम से किया गया था। किस नाम से किया गया था? हम्पी नाम से किया गया था। चलते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, अमुक्त माल्याद किसने लिखी है? हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, देवराय प्रथम ने, या कृष्णदेव राय ने? तो अमुक्त माल्याद किसने लिखे हैं छात्रों? वह लिखे थे आपको कृष्णदेव राय ने। देखिए JSC 2019 में पूछा था और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 21 में पूछा है। सभी क्वेश्चन जो है छात्रों बार बार पूछा हुआ मिल रहा है आपको। गोपुरम से क्या समझते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन, गोपुरम से क्या समझते हैं? तो यह ऑप्शन है इस प्रकार से, मंदिरों का प्रवेश द्वार था, गाय का एक घर प्रकार था, या भूराजस्व का एक प्रकार था, या नृत्य की एक शैली थी? तो गोपुरम जो था छात्रों एक मंदिरों का प्रवेश द्वार था। क्या था? मंदिरों का एक प्रवेश द्वार था। ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? बर्नियर ने, टेवर्नियर ने, निकोलो कोंटी ने, या इब्न बतूता ने? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों निकोलो कोंटी ने। कौन कहते हैं? निकोलो कोंटी ने। ठीक है, चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर से, बीजापुर से, मुगल से, या बहमनी से? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों विजयनगर से। क्या हो जाएगा? विजयनगर से। तेनालीराम का जो संबंध था वह विजयनगर से था। ठीक है, चलते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI इसमें छात्रों आप लोग लगा लीजिए। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? मौर्य से, गुप्त से, बहमनी से, विजयनगर से? छात्रों अभी हमने विजयनगर का बार बार चर्चा किया है, ठीक है ना, तो आप लोग भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो हम्पी जो थे छात्रों किस राज्य से संबंधित है? वो विजयनगर से थे। देखिए
लगातार 14-15 दो बार पूछ दिया। उसके बाद फिर 2 साल का गैप, 17 में पूछा है, फिर 2 साल गैप, 19 में पूछा है, फिर 2 साल गैप, 21 में भी पूछा है, ठीक है ना। तो 23 में इस बार शायद यह क्वेश्चन नहीं था, 24 में आने की 100% संभावना इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को VVI आप लोग 100% लगाएं, MVVI कर दीजिए, मोस्ट VVI। चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? देवराय प्रथम ने, हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने या सदाशिव राय ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है ना। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। ऑप्शन है 1347, 1325, 1336 और 1348। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 1336 इसमें हुई थी। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने यह भी 17 और 21 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है 24 में यह श्योर पूछने की संभावना है। तो जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको आप छात्रों आप लोग भी कॉपी में नोट्स करते जाइएगा और इसको इंपॉर्टेंट लगाते जाइएगा, ठीक है ना। उस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। चलते हैं हम लोग छात्रों नेक्स्ट पे। विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहा? मतलब अपने आप को कहा, राव कहा, राज कहा, सामंत कहा या राय कहा, ठीक है ना। तो वो अपने आप को क्या कहते थे छात्रों? राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, चिदम्बरम में, बेलूर में या श्रीरंगम में, ठीक है ना। तो यह जो मंदिर है छात्रों यह हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से? तो अयंगर व्यवस्था जो थी छात्रों वह कहाँ से संबंधित थी? वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों 26 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जा रहे भूमिदान कहलाता था। जो भूमि वहां पे दान दिए जा रहे थे वह क्या कहलाते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन है जागीर कहलाता था, लिस्टी कहलाता था या उक्ता या अमरव। क्या कहलाता था? तो अमरव कहलाता था। वो क्या कहलाता छात्रों? अमरव कहलाता था, ठीक है ना। चलते हैं अब हम लोग खाली स्थान पे, जो कि 10 खाली स्थान है उस पर अब चलते हैं, ठीक है। बारी बारी से खाली स्थान करेंगे, फिर उसके बाद मिलान चिन्ह हम लोग करेंगे। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है छात्रों, रायचूर द्वाब को डाइस कहा गया है। रायचूर द्वाब को क्या कहा गया है? तो उसे क्या कहा गया छात्रों? दक्कन का युद्ध स्थल कहा गया। क्या कहा गया है? दक्कन का युद्ध स्थल। दक्कन का युद्ध स्थल क्या कहा गया है? दक्कन का युद्ध स्थल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध डाइस को हुआ था। मतलब 1565 ईस्वी को क्या हुआ था छात्रों? तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है छात्रों कि हरिहर एवं बुक्का ने डाइस में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। मतलब सन कह रहा है, हरिहर एवं बुक्का ने सन मतलब कितना में? 1336 में। कितना में छात्रों? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चौथा नंबर छात्रों, कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली गवर्नर डाइस को भटकल में दुर्ग, ठीक है ना, दुर्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की। दुर्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की। तो यहाँ पे छात्रों क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क, ठीक है ना। कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को भटकल में दुर्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की थी, ठीक है। चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, अमुक्तमाल्याद का लेखक था। मतलब अमुक्तमाल्याद का लेखक डाइस था। तो उसका कौन था लेखक? कृष्णदेव राय। कौन थे लेखक? कृष्णदेव राय, ठीक है। राय है छात्रों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य में राजा को डाइस कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में राजा को, अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव पढ़े तो उसमें क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। राय कहा जाता था, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। तुंगभद्रा बांध से निकाली गई नहर का नाम डाइस था। हड़िया नहर था। क्या था? हड़िया नहर। क्या था? हड़िया नहर था, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली विदेशी यात्री डोमिंगो पेइस डाइस के शासन काल था। पुर्तगाली विदेशी यात्री डोमिंगो पेइस डाइस के शासन काल था, ठीक है ना।
तो 8वां नंबर में है किसके शासनकाल था, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल। किसके, कृष्ण देव राय, किसके शासनकाल था, कृष्णदेव राय के शासनकाल था। ठीक है, चलते हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन अच्छा तो इस प्रकार से देखिए, विजयनगर की एक सुंदर इमारत जिसकी ऊपर संरचना कमल की तरह दिखती है डाइस है, वह क्या है, तो वह कमल महल है। क्या है छात्रों, कमल महल। क्या है, कमल महल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को डाइस कहा गया है, तो जस्ट बताए थे गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था छात्रों, गोपुरम कहा जाता था, गोपुरम। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सत्य असत्य पे। अब कहाँ आप चलते हैं हम लोग, सत्य असत्य पे। ठीक है ना, देखिए सत्य असत्य में क्या है, पहला क्वेश्चन है हम्पी विजयनगर का नाम नहीं है, हम्पी विजयनगर का नाम नहीं है। यह तो विजयनगर का नाम है, यहाँ पे कह रहा नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बुक्का हरिहर का पिता था, नहीं, बुक्का हरिहर का पिता नहीं था। ठीक है ना, यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली व विश्व का सर्वोत्तम नगर बताया गया है, जी बिल्कुल बताया गया है, यानी कि यह सही है। विजयनगर को रोम के समान बताया गया, वैभवशाली बताया गया, और यह विश्व का सर्वोत्तम नगर बताया गया है। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, अमरम भूमि के प्राप्तकर्ता अमरनायक कहलाते थे। जो अमरम भूमि के प्राप्तकर्ता होते थे वो अमरनायक कहलाते थे, जी बिल्कुल अमरनायक कहलाते थे। यह भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे, व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदुरई अथवा चिट्टी कहा जाता था, जी बिल्कुल चिट्टी कहा जाता था, कुदुरई और चिट्टी कहा जाता था। यह भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हम 6ठा नंबर क्वेश्चन, कालीकट से व्यापार नहीं होता था, कालीकट से व्यापार नहीं होता था, जी बिल्कुल होता था। वहाँ से कालीकट जो बंदरगाह वहाँ से व्यापार भी होता था, तो यह क्या नहीं दे दिया यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर होता रहता तो यह सत्य होता। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है छात्रों, लिबी देव को रूस में भारतीय विद्या का जनक कहा जाता था, जी बिल्कुल रूस में लिबी देव को ही भारतीय विद्या का क्या कहा जाता था, जनक कहा जाता था। तो यह भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मतलब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के दुर्गों के निर्माण में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है, तो जी बिल्कुल यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन जी बिल्कुल किया गया है। विजयनगर के दुर्गों के निर्माण में इंडो इस्लामिक शैली का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो यह भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 8वां नंबर। 9वां नंबर देखते हैं छात्रों क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के बाजार में मांस नहीं मिलता मिलता था, विजयनगर के साम्राज्य में मांस नहीं मिलता था, मांस तो मिलता था छात्रों, यहाँ पे नहीं दे दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 9वीं या 10वीं शताब्दी में किया गया, जी बिल्कुल 9वीं या 10वीं शताब्दी में किया गया था। तो यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मतलब 10वां क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलते हैं छात्रों, अब हम लोग सही जोड़ा को मिलान करना है। ठीक है ना, इसमें से कौन सा सही जोड़ा है, चलते हैं मिलान चिन्ह पे। अब हमको एक दूसरे से मैच करना है, सही जोड़ा क्या करना है, मैच करना है। देखिए सही जोड़े को मिलाओ। पहला है निकोलो कॉन्टी, फिर है अब्दुल रज्जाक अफनासी निकितन, फिर है एडुआर्डो बारबोसा। ठीक है ना, तो पहला का जो छात्र है निकोलो कॉन्टी, उसका हो जाएगा 1420 से उसका भ्रमण काल था 1422 ईस्वी तक। तो फर्स्ट पहला का क्या हो जाएगा छात्रों, पहला का हो जाएगा आपको डी 2 नंबर, पहला क्या हो जाएगा 2 नंबर, 1420 से लेके 1422। दूसरा अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक जो थे छात्रों, उसका जो भ्रमण काल था 1441 से 1442 था। ठीक है ना, और नंबर क्या हो जाएगा, और नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर है छात्रों अफनासी निकितन, यह जो उसका जो था 1466 से लेकर 1472 था, इसका 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। एडवर्डो बारबोसा जो थे, उसका जो था शासन छात्रों भ्रमण काल वह था 1516 से 1518, तो इसका क्या हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम बोल देता हूँ, पहला का द, दूसरा का अ, तीसरा का ब, और चौथा का 100। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। फिर आ गया नेक्स्ट मिलान चिन्ह। इस दूसरा का मिलान चिन्ह देखिए, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि शासक और उसके शासन काल, क्या है, शासक और
उसके शासनकाल। तो इसमें शासनकाल से हमको मैच करना है। तो देवराय प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? तो देवराय प्रथम का जो शासन था छात्रों 1406 से लेकर 1422 तक था, यानी कि पहला का ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1406 से 1422 तक। दूसरा है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1509 से छात्रों 1529 था। कैसा? 1509 से लेके 1529 था, ठीक है ना। तो दूसरा का ब हो जाएगा। फिर तीसरा है अच्युत देव राय। अच्युत देव राय का शासनकाल कब से कब तक था? तो तीन का अ हो जाएगा छात्रों 1530 से लेके 1542 ईस्वी। कब से कब तक? 1530 से 1542 ईस्वी। चौथा है सदाशिव, सदाशिव राय, ठीक है ना। तो उसका क्या हो जाएगा? 1542 से लेके 1570, यानी कि 100 हो जाएगा। फिर से एक बार ऑप्शन बोल देते हैं। पहला का द, दूसरा का ब, तीसरा का अ, चौथा का 100, ठीक है ना। चलते अब हम लोग नेक्स्ट मिलान चिन्ह पे। नेक्स्ट मिलांचल है छात्रों राज्य और उसका संस्थापक, मतलब उसका संस्थापक कौन थे, ठीक है ना। तो पहला है बीजापुर। तो बीजापुर के संस्थापक कौन थे छात्रों? तो बीजापुर के संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के संस्थापक कौन थे छात्रों? यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। दूसरा है गोलकुंडा। गोलकुंडा के जो शासक थे वो कौन थे? कुली कुतुब शाह। कौन थे? कुली कुतुब शाह, ठीक है। तीसरा तीसरा है छात्रों अहमदनगर। अहमदनगर के शासक जो थे वो मलिक अहमद थे। कौन थे? मलिक अहमद थे, ठीक है ना। चौथा है छात्रों बरार। तो बरार के जो शासक थे छात्रों वह थे आपको फतेउल्लाह इमादत शाह। कौन थे? फतेउल्लाह इमादत शाह। कौन थे? फतेउल्लाह इमादत शाह। और पांचवा है बीदर। पांचवा है बीदर, उसका थे अमीर अली बरीद। कौन थे? अमीर अली बरीद, ठीक है छात्रों। तो यह था आखिरी मिलानचिन्ह। छात्रों आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मेरा वीडियो। तो छात्रों जब आप लोग को वीडियो मेरा समझ में आया होगा तो आप लोग छात्रों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हो सके तो अपने मित्र बंधु बांधवों को छात्रों जरूर शेयर करेंगे। कहा गया छात्रों कर न वक्त बर्बाद अपना समय यूं न बिताना है। कर न वक्त बर्बाद अपना समय यूं न बिताना है। कर मेहनत डटकर यूं सपने सच कर दिखाना है। अगर आप में हौसला या जुनून है तो आप सपना जरूर सच करके दिखाएगा। छात्रों आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। छात्रों आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए बाय बाय छात्रों।